So, so, good evening, everyone, and sorry for joining late, but there was some technical issue, and you are a witness to it. So, I'm going to take the last lecture of Indian Contract Act, and tomorrow, for next last and 10 lectures, I will be talking with you about Indian Partnership Act, right? 1932, but from tomorrow. So last lecture का जो भी प्रोग्राम है फॉर नेक्स्ट 55 ऑड मिनट्स मैं इसके बारे में बोलने वाला हूँ एंड द टर्म इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। टेक्निकली अगर देखा जाए ये मैंने डिस्प्ले आप सभी के लिए लाया है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी लॉ का पार्ट हो, दिस इज जस्ट अ सिंपल गाइडलाइन। I can go on and talk about complete law syllabus without looking at anything. So पहले promise करो मेरे online दोस्त भी, are you 100% ready? Everyone. तो बात शुरू करो। मल्टीपल एग्जाम्पल्स या केसेस आपको सुनने को मिलेंगे रिलेटेड पॉइंट के समय। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट आज तक हमने देखा है, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, वो हमने देखा। ए और बी ये दो लोग एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कुछ सोच विचार के बाद किया जाता है। सीधी सादी बात है, अभी जुलाई में 3 साल हो जाएंगे कुछ सोच विचार के बाद। ये 1,21,000 में आईपैड और पेंसिल मैंने लिया था, कुछ सोच और विचार था। सोच क्या थी? अमाउंट तो बहुत बड़ा था। एक तरफ पेंडेमिक, 3 महीने हो गए थे, जस्ट इकोनॉमी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपन की थी। सोच विचार यही था कि भैया मिस्टर एसएम जोशी, तुम्हें अगर इस मार्केट में सरवाइव करना है तो तुम्हें ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। लैपटॉप तो तुम यूज करने लगे, अभी आईपैड को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन आईपैड क्या था ये भी मुझे मालूम नहीं। बाद में कुछ ऐप्स डाउनलोड किए, लड़के ने बहुत सारी मदद की, लड़की ने पॉलिशिंग टचेस दिए और सोच विचार के बाद 1,21,000 खर्च कर दिए। तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें एक सोच, एक विचार, एक पर्पस होता है, प्लानिंग के साथ किया जाता है। यू अंडरस्टैंड? एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। परसों संडे लड़की, मैं और मेरी बीवी इवनिंग का चाय लेते हुए बैठे थे। मैंने लड़की को मेरा क्रेडिट कार्ड दिया और हमने और एक फॉरेन ट्रिप का बुकिंग कर दिया। मैं एंड में जा रहा हूँ, जून में 8 तारीख को आऊँगा, कारण वो लास्ट छुट्टी होती है मुझे। कुछ विचार था, बुक माई मेक माई ट्रिप पे हमने सभी बुकिंग किया। हार्डली 17 मिनट में बेटी ने पूरा बुकिंग हमें करके दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ? कुछ विचार था, कुछ सोच थी, कुछ प्लानिंग था। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ये किसी सोच विचार के बिना किए जाते हैं, कारण दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। दे आर क्रिएटेड बाय लॉ। कैसे क्रिएट करते हैं थोड़ा ध्यान दोगे तो पहली एग्जांपल में आपका काम हो जाएगा। एक रेस्टिट्यूशन नाम का प्रिंसिपल है, सेक्शन 64 एंड 65। ये कहता है nobody in India is allowed to enrich himself, take unjustifiable benefit at the cost of another, at the cost of। कोइंसिडेंस है, कल या परसों की ही घटना है। मेरी बहू मेरे पोते को कुछ टॉय शॉप में चीजें लेने के लिए गई। जो टॉयज लेने थे वो 2 थे, तो बहू ने लिए, कैश काउंटर पे गई और बाहर आ गई। तो मेरे पोते ने भी 5 साल का है, उसे क्या मालूम पैसा देना क्या है, पैसे देने के बाद कुछ मिलता है। उसने वहां की 2 चीजें बहू के बैग में ऑलरेडी डाली थी। हम कल्चर्ड घरों के लोग हैं। बहू ने देखा
अरे नील, ये तो हमने नहीं लिया था। नील को कुछ समझता ही नहीं, 5 साल का है, क्या समझता है उनको? बड़े बड़े लोगों को 25 साल तक कुछ समझता नहीं, ये तो 5 साल के बेटे की बात। बहू एक कल्चर्ड घर की होने के कारण अंदर गई और दोनों चीजें शॉप ओनर को मालूम भी नहीं था। वैसे भी बहू निकल जाती तो फर्क नहीं पड़ता। बहू अंदर गई और उनको ये दोनों चीजें वापिस दी। ये हमने नहीं लिए, मेरे बेटे ने मेरे बैग में, मुझे भी मालूम नहीं था, बैग मैंने वहां रखा था, वहां डाले थे। तो माई वाइफ ऑल्सो फॉलोड एक obligation. She was not allowed to enrich herself at the cost of the shop owner. You understand? इसलिए तो मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में एक डायलॉग मारा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज अगर मानोगे तो है, अगर मानोगे तो है, नहीं माना तो कुछ नहीं है। एक छोटा सा आपकी परमिशन से 3 मिनट में मेरे बचपन का किस्सा सुनाता हूँ। अगर कुछ मोटिवेशन मिला तो सीख लो, नहीं तो टिपिकल इंसान की तरह गालियाँ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी ऐसी स्टेज में आया हूँ, आप वाह वाह करो या गालियाँ दो, आई एम आउट ऑफ ऑल दोज ब्रैकेट टिपिकल सोशल अट्रैक्शंस। 4th स्टैंडर्ड में मैं एनएमवी स्कूल अप्पा बलून चौक में स्कूल में था, क्लास ए। मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है। हमारे हेड मिस्ट्रेस मैडम ने, ईयर था 1974, 74, बाप रे, 26 एंड 23, ऑलमोस्ट 50 साल हो गए। मेरी माँ को बुला लिया था। उन दिनों में ना मोबाइल थे ना हमारे घर पे लैंडलाइन था। माँ को बुला लिया था तो माँ गई थी बेचारी। मुझे क्या मालूम क्या तमाशा हुआ है। मैं आ गया घर पे 5, 5:15 बजे। मुझे देखने के बाद टिपिकल माँ, कहाँ से पानी आता है अचानक आंखों में, आई डोंट नो, धड़ाधड़ रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, तुमने हमारा नाक काट दिया। अच्छा, मैंने नाक काट दिया, क्या हुआ? नहीं, मुझे स्कूल में बुला के लिए लेके गए थे। अच्छा क्यों? नहीं, तुम्हारा 6 मंथली का रिजल्ट लगा है। हाँ, बाकी के मेरे सभी दोस्तों को पेपर क्लास में मिले, मेरे पेपर ही नहीं मिले। वही तो कारण था, हेड मिस्ट्रेस ने तेरे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के पेपर रखे थे अपने पास। अच्छा, इतने अच्छे थे क्या दिखाने लायक? माँ ने कहा यहाँ रो रही थी बेड बाजू में, क्या ऑब्जेक्शन क्या लिया? मार्क्स तो अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, 96% है, फिर क्या ऑब्जेक्शन है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी धड़ाधड़ रो रही है। बेटा, तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस आज भी याद है, मिसेस आगाशे ने कहा कि आपका बेटा जरा हैंड राइटिंग क्या है, ये क्या लिखा है ये समझेगा तो हम वेरीफाई करेंगे। बेटा इतना खराब हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग खराब है। उन दिनों में आपके पिताजी को पूछ सकते हो, घर में कोई सीनियर है, उन दिनों में हैंड राइटिंग सब्जेक्ट था 100 मार्क्स के लिए अप टू 4th स्टैंडर्ड। तो मेरी माँ को रोते हुए देख के जरा यहाँ मुझे वो लग गया। कई चीजें यहाँ लगती है, यहाँ लगती है, कई और जगह पे लगती है, आई डोंट नो। ये बात मुझे यहाँ लगी। मैंने माँ को प्रॉमिस दिया, माँ फिर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा जिंदगी में, तुम्हारे बेटे के लिए। ठीक है, देखती हूँ। फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आ गया। आई वॉज फर्स्ट इन हैंड राइटिंग इन एंटायर स्कूल। आज भी वो पिस्ता कलर का इस साइज का सर्टिफिकेट मेरी फाइल में है। तो हमारे माँ बाप को अगर हमारी किसी गलत बिहेवियर के कारण दुख होता है तो हमें भी बुरा लगता है, रादर लगना चाहिए। नहीं लगता then we don't belong to the category of humans, we belong to the category of animals.
एनिमल्स को क्या, सब कुछ ओपन इकोनॉमी होती है, समझ में है आपके, उनको कुछ लगता नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कुछ हाथियों के यूट्यूब पे वीडियोस देखे, हाथी भी रोता है। एक काऊ अपने बच्चे को ढूंढते हुए 2-2 घंटे घूमती है, चिल्लाती है, तो उनको भी फीलिंग्स होती है। आई डोंट वांट टू इंसल्ट एनिमल्स। और मैं स्कूल में पहला आ गया, माँ से मुझे शाबाशी लेनी थी, वो मैंने ली। तो इस बात को आप एक अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट स्कूल में हैंड राइटिंग में पहला, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं वही कहता हूँ, खाली डिटर्मिनेशन और एक जिद होनी चाहिए कि मैं करूंगा, मतलब करूंगा। इज दैट राइट? आगे चले। इसलिए तो मेरा डायलॉग बहुत अच्छा था ना, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानी तो है, नहीं मानी तो कुछ नहीं है। वैसे हम रास्ते पे भटकते हुए ट्रिपल सीट गुटखा खा के थूकने वाले बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन देखते हैं। उन्होंने तो पूरी इंडिया की जिम्मेदारी ली है। एम आई राइट? पुणे का फेमस कोयता गैंग है ही अभी वो नासिक में भी पहुंच गए। मजेदार है, जाने दो, विषय अलग है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ ड्यूटी और इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज एन ओब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ, आपने मेरे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली है, कारण मेरी जो ड्यूटी है वो आपका राइट है। उल्टा करो, आपकी जो ड्यूटी है वो मेरा राइट है, अधिकार है। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी फनी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मिस्टर ए, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मिस्टर बी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, एकदम सिंपल, डोंट ब्लेम मी फॉर माई रिपीटेशन। जब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फास्ट ट्रैक में मैंने लाइटली पढ़ाए थे, तब यही एग्जाम्पल दिया था, बेस्ट वन। ए विजिटेड बीज हाउस फॉर अ कप ऑफ टी एंड फॉरगॉट हिज बैग ऑफ फ्रूट, जिसमें 1500 रुपये के फ्रूट्स थे। बी ने और उसकी फैमिली ने 1500 रुपये के फ्रूट्स खा लिए। कैसे खा लिए यार, ये फ्रूट तुम्हारे नहीं है। एक को कॉल करते और कहते यहाँ के आपके फ्रूट लेके जाओ। दिस इज कॉल्ड एज अनजस्ट एनरिचमेंट। किसने अनजस्ट एनरिचमेंट की है? बी ने। एट हुज कॉस्ट? ए। तो ये लॉ होने देगा नहीं। लॉ बी के कंधे पे ड्यूटी पुट फॉरवर्ड करेगा, मिस्टर बी, ए के 1500 के फ्रूट तुमने एंजॉय किए, तो ए को 1500 रुपये देने, कारण अभी तुम फ्रूट वापिस नहीं दे सकते, वो तो खा लिए। दिस कंपल्शन, दिस ड्यूटी, दिस ओब्लिगेशन पुट अप बाय लॉ on B's shoulder is called as quasi contract. Have you understood the basic? Nobody in India, in everywhere in the world, is allowed to enrich himself at the cost of another. So far we have seen contracts which are made by the parties to the contract, जैसे आप और मैं। The parties themselves decide their rights, obligations, promises and considerations. They approach the court of law only for the purpose of enforcement of the contract. अगर सामने वाले ने कुछ गड़बड़ की तो इनोसेंट पार्टी कोर्ट में पार्टी इन डिफॉल्ट के खिलाफ केस करती है। In case of breach, now we look into some contracts which are not made by the parties, rather they are imposed, ladne in Marathi, on the parties by the law of the land. So these contracts are a creation of the law
and are called as quasi contracts. Quasi, it's a Latin word. अगर आपको इंग्लिश में इसका मीनिंग चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। इंग्लिश में क्वाजी का मीनिंग है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में क्वाजी वर्ड आता है तब, या लॉ में, इट्स अ लैटिन वर्ड। आई एम राइटिंग दैट मीनिंग जस्ट राइट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, जिनको पुणे की लोगों का बोलने का स्टाइल है, पुणे के लोगों की बोलने की स्टाइल में जणु का ही कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। और एक डायलॉग बेहतरीन, दैट वाज एसएम जोशीज क्रिएशन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने बताया था। जैसे पुराने पिक्चरों में कहा जाता था, मैंने 5-6 में तो सुना है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जाता, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, समझता ही नहीं, बराबर ऐसी बात है। तो एक बेसिक पॉइंट देखते हैं, समरी। इट इज नॉट ए रियल कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ऑफ लॉ, बिकॉज दोनों पार्टीज ने ये क्रिएट तैयार नहीं किया है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉज विदाउट any enforceable agreement. It is not based on the express or implied intentions of the parties. It is imposed compulsion by law on the principle of equity. That is, no one should be allowed to unjustly enrich himself at the cost of another. So no person shall gain an unjust benefit at the cost of another. Should I say an extra comment? Coincidentally, after 30 years, in the month of January, for leisure, for 9 to 10 days, I was in Dubai. और दुबई को जाके आने के बाद अगर मुझे आपके कोई चाय पीने पे मिलता है और कहता है तो दुबई के बारे में 3 पॉइंट बताओ जो स्पेशल है, जो आपने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, यही पॉइंट बोल रहा हूँ। नोबडी इज अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ। क्या दुबई का और इसका क्या संबंध है साहब? दुबई को मैं पहला वाह वाह कह के कहूंगा, सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। दुबई में लोग अपनी लैम्बोर्गिनी हो, मर्सिडीज हो, लॉक भी नहीं करते। चोरी ये वर्ड ही उनको मालूम नहीं। और अगर किसी ने झक मारी और चोरी की तो सिंपल सजा है 3 दिनों में, 3 महीने 3 साल नहीं है, 3 दिनों में दोनों हाथ काटे जाते हैं। तो ऐसे लॉज बनाए हैं, बाप रे, कि लोगों के मन में खौफ है। अरे लोग अपने घर लॉक नहीं करते। I will never ask you, is it possible in India? I will never ask you. I will never dare also. तो मैंने ये रूल वहां पे जोरदार देखा। Nobody is allowed to enrich himself at the cost of नेचर की तो ब्यूटी नहीं है। मिरेकल गार्डन बनाया, इंडिया और पाकिस्तान से जंबो जेट में यहाँ की मिट्टी लेके गए और 1500 टाइप के प्लांट पूरे दुनिया भर के उन्होंने लगाए। दिस इज सेकेंड बेस्ट पॉइंट ऑफ दुबई। और दुबई में तीसरी बात, लास्ट, मैंने जो पैसा देखा है वह भैया, मैं आधी दुनिया तो देख चुका हूं, इतना पैसा मैंने कहीं नहीं देखा। बाप रे, आंखें थक गई पैसा सब कुछ देख के। क्या पैसा है साला। और इसी पैसे के साथ लोगों में डिसिप्लिन है। 10 फीट का रोड था, आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग,
और स्पीड में लैम्बोर्गिनी आ गई। तो इतनी 7-8 करोड़ की गाड़ी, मैं 2 स्टेप नीचे आ गया। तो लैम्बोर्गिनी वाले ने कहा, मैंने कहा आप जाइए। मेरे घर के यहाँ यही होता। लैम्बोर्गिनी छोड़ो, टेम्पो वाला मुझ पे टेम्पो लाता और ऐसे कहता, ए डापणे, ये ऐसे येडा करे, दिसत नाही का? और तुझे रेड सिग्नल है साले, गालियां मुझे दे रहा है। ये जो एक इंडियंस की स्पेशलिटी है, 9 दिन ये मुझे देखने को नहीं मिलने लगी। मैं तरस रहा था कि ये अनुभव कब आ जाए। यू अंडरस्टैंड? अनबिलीवेबल। तो और ये कर रहे हो, और ये बात मैंने नहीं बताई तो मुझे 6 बजे अनकंफर्टेबल लगेगा। परमानेंटली गो टू दुबई, वर्क हार्ड एंड बिकम अ मल्टी मिलियनर। 5% इनकम टैक्स है, अलग अलग इंडिया जैसी स्लैब्स भी नहीं है। 5%। I pay tax at the rate of 33%. काय करायचं? मैक्सिमम जीएसटी इज 5%। हर एक चीज पे 5% जीएसटी, और वो भी रिसेंटली लाए। अदरवाइज वहां पे इनकम टैक्स भी नहीं था और जीएसटी भी नहीं था। इट वॉज अ टैक्स फ्री कंट्री, कारण उनके पास बाकी माल इतना है कि उनको ऐसे चुटपुटे इनकम की जरूरत नहीं है। तो फॉरेन में जाना है भैया, तो दुबई का प्लान करो, पैसे कमाओ, और पॉसिबल हुआ वहीं रहो। उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, अगर दुबई में अपने फ्लैट लिए तो आपकी पूरी फैमिली को 10 साल का हम गोल्डन वीजा देंगे, यू कैन स्टे। तो बार बार मेरे मन में इच्छा हो रही है पूना के 2-3 फ्लैट से बेच दूं, और परमन अभी 10 साल ही जिंदगी के रहे हैं, तो बाकी ये 10 साल एकदम चैन से दुबई में बिताऊं। सर फिर इसका क्या? नहीं, एक आधा छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट निकालेंगे, बीबी बढ़िया पानी पूरी बनाती है, भेल वगैरह। अभी क्या है, एक मिनट, ये चोरी करना है क्या? ये आत्मसम्मान का इनकम है। लेकिन यहाँ मुझे रहने की इच्छा नहीं है। जहाँ जाता हूँ सिंहगढ़ रोड पे तो चमत्कार, एकदम संत लोगों के होर्डिंग्स, भाऊ, अन्ना, दादा, कंटाला आ गया, कंटाला आ गया। मुझे शर्म आती है मेरी, मैं 33% से टैक्स भरता हूँ। आई फील वेरी गिल्टी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अब्यूजिंग इंडिया, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत सारी मेहनत कीजिए, सीए बनिए, और दुबई में नौकरी, चारों उंगलियां घी में, टैक्स फ्री इनकम, एकदम चकाचक, एकदम कड़क, बराबर है। बाकी की बातें ना करूं तो अच्छा है। रोड्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, सब कुछ है। क्या चाहिए आपको? माध्यम ट्रांसपोर्टेशन का माल है क्या? हेलीकॉप्टर से घूमो, फ्लाइंग टैक्सी आ गई। मैंने ट्राई किया था बट इट वाज ओवर बुक्ड। अदरवाइज 900 दिरहम उनका रेट था 1 घंटे का। 900 दिरहम मल्टीप्लाइड बाय 24, तो नॉट टू हाई। जबरदस्त, करो प्लान, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कारण वहां जाके नौकरी करता हूँ ये बताना गर्व की बात नहीं है, क्या नौकरी करते हो ये गर्व की बात है। एम आई राइट? हाँ, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आगे लेके जाऊं। दोस्तों, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कितने टाइप के क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हैं? 5 टाइप। मेरे पास बराबर आधा घंटा है, 30 मिनट्स, हर एक टाइप के लिए 6-6 मिनट देता हूँ। 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 30 मिनट्स। कल से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, माय ऑनलाइन फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेट। पहला पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिए, पहला टाइप है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। इसका टाइटल है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। क्या कहा मैंने?
नेचुरली अगर लॉ थोड़ा बहुत तो पहले अटेम्प्ट में पढ़ा है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माइनर। और ये पॉइंट ऐसा है, एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर is void ab initio, but a minor is allowed to be a beneficiary. If somebody, now quasi contract की लाइन बताता हूं, 2-3 लाइनें आपको चाहिए तो 2 बार बताता हूं. If someone supplies a minor necessary goods or necessary services, then for that amount payment minor is not personally liable, it is his private estate which is liable as per quasi contract. as per लॉ क्या कहेगा? माइनर, तुमने नेसेसरी गुड जैसे एजुकेशन, डॉक्टर की सेवा, ये लिया ना? हाँ लिया, ये नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी सर्विसेज है, चलो तुम्हारी प्राइवेट स्टेट से इसका पेमेंट करो. यू अंडरस्टैंड? और ये लाइबिलिटी एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कारण कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. दिस लाइबिलिटी कम्स फ्रॉम ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कम्स फ्रॉम तो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू द माइनर. मैंने रेगुलर बैच में जब पूरा पढ़ाता हूँ लाइन टू लाइन, तो मेरे दोस्तों को इस पर 2 केस लॉज पढ़ाए थे. नैश वर्सेस इनमान 11 जैकेट्स का केस लॉ, और रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे वर्ल्ड नंबर 1 बिलियर्ड्स प्लेयर का केस लॉ. बराबर है? आगे लेके जाता हूं. टाइप नंबर 2 ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसका टाइटल, इसका नाम है, ये ऐसे सेक्शन ऐसे है 68, एकदम याद रखने के लिए इजी है. 68, 69, 70, 71, 72 खत्म हो गया. 5 सेक्शन है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के, 5 टाइप्स के. दूसरा टाइप है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. क्या नाम है? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप नंबर 2. पहला मेरे लिए प्रॉब्लम और आपके लिए ये है, सर ये पहली बार जिंदगी में सुना, इंटरेस्टेड पर्सन कौन होता है, ये लफड़ा क्या है? ठीक आता हूं. मैंने मेरा पूना में जो तीसरा फ्लैट है बानेर में फॉर इन्वेस्टमेंट मैंने लेके रखा है. एज्यूम करो, लेके रखा तो है ही, लेकिन एज्यूम करो आगे की बात. मैंने आपकी बैच में अनाउंस किया पहले ही लेक्चर में, एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड पुणे, इफ यू वांट अ फ्लैट, if you want to stay with your friends or family, my flat is available on rental basis. आप मुझे मिले, सर हम 3 दोस्त हैं, हमें रहने के लिए चाहिए, ये रेंट है, मैं तुमसे डिपॉजिट नहीं लूंगा. आपने कहा ठीक है, पहला महीने का रेंट एडवांस में दिया और आप खुशी से मेरे फ्लैट में रहने लगे. आपके एंगल से फाइनली आपका नाम इंटरेस्टेड पर्सन होने वाला है. लेकिन एक बार प्रूव तो करो. 2 महीने रहने के बाद अचानक एक दिन 11 बजे एमएससीबी के लोग आपके घर पे, मतलब मेरे फ्लैट पे आ गए. आप में से किसी ने, 3 दोस्त है, किसी ने डोर ओपन किया और आपने पूछा क्या काम है सर? तो एमएससीबी के ऑफिसर ने कहा ये फ्लैट के जो मालिक है मिस्टर SM जोशी, इन्होंने 5 महीने का एमएससीबी का बिल नहीं भरा है. अरे बाप, हम तो सब अभी 2 महीने रह रहे हैं. नहीं, मैं बता रहा हूँ 5 महीने का. तो हम अभी लाइट कट करने आए. तो आपने पूछा कितना बिल पेमेंट बाकी है? बिल बाकी है 25,000. अब लाइट कट करोगे? हाँ, एमएससीबी का रूल ही है. तो आपको आ गया टेंशन, अभी आपको अंदर ही में रहना पड़ेगा. आप मुझे कॉल कर रहे हो, मेरा फोन ही नहीं लग रहा है. तो आपका वो भी दरवाजा बंद हो गया कि आप मुझे कॉल करके बताएं सर आप फटाफट पैसे भर दो गूगल पे या फोन पे. ये भी ऑप्शन नहीं, मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूँ, ये फोन लग ही नहीं रहा है. अभी आपको तो अंधेरे में रहना पड़ेगा. आपकी इच्छा है कि आप अंधेरे में
ना रहो, आपका नाम है इंटरेस्टेड पर्सन। तो एमएससीबी के ऑफिसर अभी नीचे जाने लगे पार्किंग में लाइट कट करने के लिए। अचानक आपके दिमाग में एक आइडिया आई। आपने उनको कहा सर एक मिनट, अचानक मेरे मन में आइडिया आ गई। क्या है? एसएम जोशी ने 25,000 नहीं दिए, इसलिए आप लाइट काट रहे हो, करेक्ट? वही 25,000 अगर मैं दूं तो क्या करोगे? हमें क्या लेना देना है? हम ऑफिस में वापिस जाएंगे, लाइट काटेंगे नहीं। तो आपने अंधेरे में ना रहने के लिए अपनी जेब से कैश में 25,000 एमएससीबी के लोगों को पेमेंट कर दिए। क्या आप में और मुझ में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट था? मैं एमएससीबी का बिल नहीं भरूंगा, इसलिए एक दिन एमएससीबी वाले आएंगे लाइट काटने के लिए, तो तुम मेरे पैसे भरोगे 25,000, फिर चिंता मत करो मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा कोई हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है क्या? आपने मेरे 25,000 अगर भरे, लॉ मेरे कंधे पे ओब्लिगेशन या ड्यूटी रख देगा। कौन सी? आई शुड पे यू एज पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। हाउ मच? 25,000। हैव यू अंडरस्टूड? आपका नाम होगा इंटरेस्टेड पर्सन। एक्चुअली आप और मुझ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सो दिस ओब्लिगेशन, दिस ड्यूटी, this compulsion will be created by law, and that's why the name is quasi contracts. Is that right? 68 हो गया, सेक्शन 69 हो गया। नाउ नंबर 3, पेमेंट फॉर, ऐसा है ना, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेजुएट सर्विसेज। ये ऐसे वर्ड आते हैं लॉ में कि मैं ऐसे डायरेक्टली ब्लाइंडली आगे नहीं जा सकता, नहीं तो एज्यूम करना पड़ेगा आपका इंग्लिश अच्छा है, यू नो द मीनिंग ऑफ एवरी टर्म। पेमेंट फॉर नॉन ग्रेजुएट सर्विसेज, पहले मीनिंग बताना पड़ेगा। व्हाट इज ग्रेजुएट्स? ग्रेजुएट्स मीन्स विदाउट कंसिडरेशन। वेरी गुड। तो नॉन ग्रेजुएट्स इज अपोजिट वर्ड। विदाउट कंसिडरेशन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? विथ कंसिडरेशन। पेमेंट फॉर नॉन ग्रेजुएट सर्विसेज, ऐसा है का? ये क्या लफड़ा है? अगर आपने किसी के लिए एज अ गुड ह्यूमन बीइंग उस बंदे को इमरजेंसी में कुछ सेवा दी, और इस सेवा देने के चक्कर में अगर आपने अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च किए हैं, कैन यू रिकवर दैट मनी फ्रॉम दैट पर्सन फॉर whom यू हैव डन इट एज पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? मेरा एक ही ऐसा हैपनिंग है जो मैंने इनके नॉर्मल लेक्चर में बताया था, और मुझे उसके बाद शायद मुझे मालूम नहीं पाप पुण्य वगैरह होते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ तो पुण्य मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। राइट। एफओए बीकॉम अकाउंट्स का मेरा लेक्चर लास्ट हुआ 8 बजे, खत्म हो गया। हुंडई एक्सेंट गाड़ी थी मेरे पास, आज भी याद है। घर जाने लगा एसपी कॉलेज के बैक साइड पर, अपने इंदुलाल कॉम्प्लेक्स। लाइट, बारिश चल रही थी, कार की लाइट में 8-5, 8-10 हुए थे। हमारे क्लास के सामने एसपीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके कॉर्नर में मैं लेफ्ट मार रहा था, तो कार के लाइट में मैंने देखा एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ लड़का, उसका बाइसिकल कहीं और गिरा है, उसका स्कूल बैग वहां गिरा है, और वो एकदम शैबी उस प्लेस में वो गिरा था। तो मुझे पता चला कोई हरामी इसे उड़ा के गया है, और स्कूल गोइंग बेटा है। मैं आगे कैसे जाऊँ? एक इमेजिनेशन मेरा हमेशा होता है, ये मेरा बेटा होता तो मैं क्या करता। और अगर राइट टाइम पे आप ट्रीटमेंट ना दो तो ये बच्चा मर भी सकता है। ये ट्रीटमेंट और राइट टाइम का सवाल है। मैं वहां रुका, 2 लोग जा रहे थे, उनकी मदद ली। उनकी मदद से उस बच्चे को उठाया, पिछले सीट पे सुलाया।
उसका स्कूल बैग आगे की सीट पे रखा, उनको धन्यवाद दिए। उन्होंने जरा बाइसिकल कॉर्नर में लगाया और मैं उसे खटाखट सारसबाग के सामने हरजीवन हॉस्पिटल में लेके गया। डॉक्टर सेठ का हॉस्पिटल है। जबरदस्त कोइंसिडेंस, ग्राउंड फ्लोर पे जिम है। उस जिम में मैं जाता था, इसलिए डॉक्टर और मैं दोस्त। सेम मेरी उम्र का है। सेठ आ गया, क्या रे क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा ऐसा बेटा गिरा था। आई डोंट नो हु इज ही, बट लेकिन मेरी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। मैंने उसे लाया, प्लीज इमीडिएटली स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। उसने मेरा एक फॉर्म पे लीगल साइन लिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, वो देना ही पड़ता है, लीगल रिक्वायरमेंट है। कुछ खराब हो गया तो बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर पे जाती है। तो उनकी टीम उसे अंदर लेके गई। मैं बाहर बैठा था, अभी इसके किसका बेटा है, कहाँ रहता है, कुछ अचानक अरे यार इसकी स्कूल बैग है। और मेरे बच्चों की स्कूल बैग में डायरी होती थी स्कूल की, घर का पता, टेलीफोन नंबर, माँ बाप का, घर का लैंडलाइन, ये तो होता था। मैं फिर नीचे गया, स्कूल बैग से वो डायरी निकाली और उसके घर फोन किया। उसके पिताजी ने फोन लिया। मैंने इतनी अनकॉन्शियस है, इतना वगैरह नहीं बताया, आपके बेटे को एक्सीडेंट हो गया है, आप हरजीवन में आइए सारसबाग के सामने। ये नहीं बताया कि वो अनकॉन्शियस है, बेशुद्ध पड़ रहा है, कुछ बोला नहीं। एक 20 मिनट बाद डॉक्टर सेठ बाहर आ गया। अरे संजय, हम तो एक नाम से आज भी बोलते हैं, ये 7-8 मेडिसिन नीचे 24 आवर शॉप है मेडिकल, जहाँ वहाँ जाके मुझे ट्रीटमेंट के लिए लगेंगे, फटाफट जा। मैं गया, मेडिसिन वाले ने कैरी बैग में दिए। मैंने कहा कितने देने? आज भी याद है, 4,500 रुपये मैंने दिए। ऊपर डॉक्टर को दिए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया और इतने में उसके माँ बाप आ गए। टिपिकल रिएक्शंस होती है हॉस्पिटल में। उनका चेहरा देख के मुझे इतना खराब लग रहा था, इतनी बड़ी चिंता अपने बेटे की, हर एक माँ हर एक पिताजी को। और एक 20 मिनट बाद डॉक्टर ने कहा, नाउ ही इज एबल टू टॉक, यू कैन कम इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर एंड मीट हिम। चलो अपने हाथ से कुछ अच्छा हो गया, बराबर। माँ बाप अंदर गए, 15 मिनट वहाँ उनका चल रहा था, टिपिकल एक्सपेक्टेड, दैट इज एक्सपेक्टेड। फिर दोनों बाहर आ गए, पाँव पड़ने लगे। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए सर, आपने कुछ पैसे दिए क्या मेडिसिन के? हाँ 4,500। अभी तो नहीं लाए। मैंने कहा मैंने कब मांगे हैं? जब आपको समय होगा, व्हेन यू विल बी कंफर्टेबल। काका हलवाई के बाजू में मेरे क्लासेस है, ये नाम है, वहाँ आइए और मुझे पैसे दे के जाइए। तो उस पेरेंट्स में और मुझ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लॉ विल इम्पोज an obligation on the parents of that boy to pay me 4,500 as per quasi contract. Is that clear? कभी भी आपको ऐसी कुछ सिचुएशन का सामना करना पड़े, हाथ जोड़ता हूं, जरूर लोगों की मदद कीजिए। आज समाज में मैं कहता हूं लेक्चर में, लोगों के पास लैम्बोर्गिनी आ गई लेकिन संस्कार चले गए। काका हलवाई से गाड़ी जब मैं निकालता हूँ इंदुलाल, तो एक बूढ़ा कपल 75-80, हाथ कांप रहे, हाथों में स्टिक, काका हलवाई के यहाँ सामने रोड डिवाइडर है, वहां से बेचारे क्रॉस कर रहे। मैं गाड़ी चुपचाप साइड में लगाता हूँ, जस्ट सिंपल इमेजिनेशन, मेरे माँ बाप होते तो मैं उनकी मदद करता। दोनों को विथ रिस्पेक्ट पूछता हूं, मैं आई हेल्प, हाथ पकड़ता हूं, सामने तक पहुंचाता हूं, अच्छा लगता है। कुछ नॉन मॉनेटरी आनंद जिंदगी में होते हैं जिससे हमें सुकून मिलता है। सुकून मीन्स शांति। ये पैसे से आप नहीं ला सकते। एम आई राइट? बहुत पैसे वाले दोस्त है मेरे, इतने जलते हैं द वे इन विच आई लिव माई लाइफ, और एकदम स्मॉल वॉइस में
कानों में, कभी ट्रिप पे गए तो कानों में बोलते हैं, संजय तुम्हें लाइफ समझा कैसे जीना चाहिए। तो मैं उनको कहता हूँ 15 साल से बता रहा हूँ ऐसे जियो, लेकिन तुम पड़े हो पैसे के पीछे, तो मैं क्या करूँगी? आई कांट हेल्प एनीवन। बराबर है। कितना हम जीते हैं ये शायद इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उसके साथ हम कैसे जीते हैं, आपको लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है? यस और नॉट, दैट इज इन आवर हैंड्स। एक बीच में डायलॉग मार रहा हूं, कुछ मतलब अकल है तो ले लो। टू प्रॉब्लम दे कम इन आवर लाइफ, एक है डेस्टिनी मेड प्रॉब्लम्स और एक है मैन मेड प्रॉब्लम। टर्की में जो अर्थक्वेक आया, तबाही मच गई, ये क्या था? डेस्टिनी मेड, नेचर मेड प्रॉब्लम था, जिसे हम लॉ में एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, सही है। फिर से अनएक्सपेक्टेड रेन, महाराष्ट्र में वार्निंग मिली है वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट से 30 और 31, मतलब फिर फार्मर की वाट लगने वाली। मार्च के एंड में, अभी तो मैं इतना बड़ा हुआ हूं, जितनी भी साल देखे जब से मुझे अकल आई, मार्च के एंड में मैं पागल की तरह मेरी बीवी को 15 बार बोला हूं, मार्च के एंड में मैंने इतने मैंगोस कभी नहीं देखे। इतने मैंगोस मैंने देखे मे के मिडिल मंथ, आज मार्च के एंड में, कारण फार्मर डर गए, उन्होंने पहले ही निकाले और जो भी रेट आ रहे हैं उसमें वो बेच रहे हैं। कारण ये जो अनएक्सपेक्टेड रेन का रिपीटेशन हो रहा है, ये मैंगोज गिर जाएंगे और उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मार्च के एंड में अपने माँ बाप को पूछो, इतने मैंगोज, अरे बाढ़ आई है मैंगोज की, कितने स्टॉल्स, कितने शॉप ऐसे खचाखच भरे साला। कारण ये डेस्टिनी मेड प्रॉब्लम है। नेचर, भाई साहब, नेचर के ऊपर किसी के बाप का कंट्रोल नहीं है। ये था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3। मेरे पास बराबर 12 मिनट है। क्या परफेक्ट प्लानिंग है? 6 मिनट 6 मिनट। अभी जो 34 है ये 8 मिनट लेगा। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। क्या कहा मैंने? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। शुरू करूं? एक अमेरिकन केस लॉ बताता हूं, बेहतरीन बेहतरीन। न्यूयॉर्क में एक टिपिकल बहुत ही अमीर औरत ज्वेलरी का शॉपिंग करने जाती है। ज्वेलरी, वहां पे डायमंड वगैरह मिलते नहीं। एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे जा रही है। अजब केस लॉ। तो चलते चलते शी गेट द फीलिंग कि नीचे टाइल पे कुछ गिरा है। देखती है तो इतने साइज का 24 कैरेट डायमंड किसी का गिरा है। किसी का मतलब मैडम से पहले जो कस्टमर आया होगा उसका वो डायमंड गिरा है। डायमंड उठाती है। द मोमेंट you pick up such a commodity, law will tell you, now you have become finder of goods and I am loading on your shoulders the responsibility of a bailey. किसकी जिम्मेदारी लॉ आपके कंधे पे डालेगा? तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? 2-3 है। पहली, ये दूसरे का डायमंड है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, you have to take care of others' diamond as if you will take care of your own diamond. Got it? दूसरी जिम्मेदारी, ये आपको किसी और का डायमंड मिला है, you should immediately try to find out who is the owner. Number 3, when you will find the owner, you should give back the commodity to whom to him इस commodity पे तुम्हारा अधिकार। And she was absolutely a very cultured and decent lady. शॉप ओनर के पास गई, सर आपके शॉप में मुझे डायमंड मिला है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, अगर ओनर आ जाएगा तो उन्हें दीजिए और बताइए कि मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनका डायमंड उनको दे दूंगी।
शॉप ओनर बहुत चालाक था, उसने कहा मैडम आप इतनी क्यों चिंता करती हो, डायमंड मुझे दो, वो यहां ही ढूंढते हुए आएगा ना, मैं दे दूंगा। आइडिया समझी ना। लेडी को लॉ का नॉलेज जबरदस्त था। लेडी ने कहा आई विल नॉट गिव द डायमंड टू यू, मेरा नाम फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ आई एम द नेक्स्ट बेस्ट ओनर, आई एम द, जब तक ओनर मिलता नहीं तब तक लॉ भी मुझे कहता है यू आर नेक्स्ट बेस्ट ओनर। इज दैट राइट? शॉप ओनर चुप बैठता है, चली जाती है डायमंड लेके। कितनी सच्ची लेडी होगी, $5000 अपनी जेब से खर्च करके न्यूयॉर्क टाइम्स में डायमंड का फोटो देती है और कहती है जिसका भी डायमंड है वो नीचे के नंबर पे मुझे कांटेक्ट करे और अपना डायमंड लेके जाए। परफेक्ट जिम्मेदारी बेली की। 5-6 दिन बाद जेन्युइन ओनर उस लेडी के घर जाता है, मैडम दिस इज द बिल of this diamond when I purchased it, and at the bill you can see the photograph of that diamond. लेडी कहती है yes it is proved that you are the owner, लेकिन वो डायमंड उस आदमी को देती नहीं। आदमी कहता है मेरा डायमंड मैडम दे दो, वो कहती है नहीं दूंगी। आपको ढूंढने के लिए मैंने $5000 का खर्च किया। कितने का? वो $5000 मुझे दे दो। अगर ये $5000 वो ओनर ऑफ द डायमंड नहीं देता, आपकी इच्छा बताना है या मैं बताऊं? शी कैन सेल द डायमंड। अगर $1,00,000 में उसमें डायमंड बेचा, शी विल कीप विथ हर $5,000 एंड गिव टू द ओनर $95,000. इज दैट राइट? This is the best story available in the entire law books in India on finder of lost goods. और एक एग्जांपल देता हूं, समय है। आप में से किसी का मुझे कैलकुलेटर मिल गया, बताया था मैंने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। फटाफट बोलता हूं, ये मैंने ऑफिस में रखा, कल लेक्चर से पहले लेकर आता हूं, जिसका भी है इस सेक्शन में उनको दे देता हूं। ऑफिस से चोरी हो गया, लॉ कहता है मिस्टर दोषी चोरी हो गया ना, आपने उसकी प्रॉपर केयर नहीं ना ली। नहीं लॉ मैंने ट्राई किया था, नहीं चोरी हो गया मतलब केयर नहीं, हाँ हो गया। कितने का कैलकुलेटर है? एग्जैक्ट वैसा कैलकुलेटर परचेस करके स्टूडेंट को दे दो, नहीं तो स्टूडेंट को कैलकुलेटर की रीजनेबल प्राइस दो। यू अंडरस्टैंड? तो आपको रिक्वेस्ट है, कोई चीज अगर आपके पास नहीं है दूसरे की लेने का ट्राई मत करो। दूसरे की 2 व्हीलर एकदम भारी वाली, मैं चलाऊं क्या? हाँ, हमें जब ताकत आएगी तब चलाना है। मेरे दोस्त के पास 2 करोड़ के नीचे एक गाड़ी भी नहीं है। अरे लेके जा, BMW ऑटोमेटिक ओपन होती है। धन्यवाद, तू चला, मैं बैठता हूं। कारण तेरी BMW का राइट हैंड जो मिरर है वो किसी ने घुमा के तोड़ा, हाँ, तो उसमें मेरी एक कार आती है। तो मैं जिंदगी में किसी कोई भी चीज को हाथ लगाता नहीं, कारण आप कुछ मिनट के लिए दूसरे की मोटरसाइकिल लोगे और जो नहीं होना चाहिए वो वहां होगा, सत्यानाश। और एक लास्ट बात बताता हूं, एक्सीडेंट कभी होता है ना तो हॉस्पिटल वाले आपको नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस चला जाता है गाड़ी चलाने का, वो जिंदगी में बहुत रेयरली फिर आता है। एक बार फट जाती है ना एक्सीडेंट के बाद, कि बहुत दूर से आने वाला ट्रक भी हमें लगने लगता है ए माझ्यावर येतोय तो कॉन्फिडेंस के लिए भैया कोई मेडिसिन नहीं है दूसरे की चीज यूज करनी। तो लेकिन मेरे पास बाइसिकल है, अपनी है ना, अपनी बाइसिकल अपने लिए BMW है भाई, उसमें कि नहीं? BMW का स्टिकर लगाओ, चलो धंधो, उसमें क्या है, बराबर है। हर एक के पास थोड़ी BMW आएगी। तो दिस वॉज द राइट सजेशन। आगे चलो, एंड लास्ट सेक्शन 72 आए लक्ष्य, 5वें टाइप में आ गया, मिस्टेक
और कोर्शन, क्या कहा? एक ही घटना मेरे साथ मिस्टेक वाली हुई है जो मैं बार बार बताता हूं, दूसरी घटना हुई ही नहीं है। अभी क्या करें? ऐसे ही 3 लेक्चर बाद, टफ लेक्चर थे, ऐसा बैठा था मेरी केबिन में। मैं हमेशा थोड़ा सा मेडिटेशन या शांत कहो, मैं ऐसा कई बार घर पे भी बैठता हूँ, एक 5 मिनट बहुत अच्छा लगता। सामने से आवाज आई, मैं तो ऐसे बैठा था आंखें बंद कर। आप जोशी सर हो क्या? मैंने आंखें खोली, जोशी सर हो ना? हाँ। ये क्षीरसागर साहब ने आपको दिए हैं। लेक्चर का भी हैंगओवर होता है, जैसे कल ज्यादा शराब कोई ज्यादा पीता है तो दूसरे दिन सुबह सुधरता नहीं, वैसे हमारे लेक्चर का भी हैंगओवर होता है। मैंने कहा जोशी सर, उसने एनवेलप दिया, गए साला। अभी मेरे दिमाग ने मुझे पूछा कौन क्षीरसागर और क्या दिया है। मैंने ओपन करके देखा तो अंदर 50,000 का बंडल था। कोई क्षीरसागर मेरा डेटर नहीं था जो मुझे 50,000 देने वाला। मैंने कहा क्या साले तेरा ध्यान होता है, हैं? इतने में जेबी सर आ गए। अब वो भी जोशी सर, यहाँ तो गड़बड़ है ना। मैंने जीबी जोशी सर को पूछा, जीबी कोई क्षीरसागर 50,000 देने वाला था। अरे सुबह से वेट कर रहा हूं मैं। अरे बाप रे, अच्छा हो गया, ये तुम्हारे 50। इस 50,000 पे मेरा कोई भी अधिकार? अगर मैं ये 50,000 उनको बिना बताए जेब में रखता हूं तो? लो बैठे हैं ना। क्या रे एसएम जोशी, फोकट में दूसरों के पैसे खा रहा है? चल पैसे निकाल और जिसके है उसे दे दे। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट, मिस्टेक और कोर्शन। आपको किसी गुंडे ने रिवॉल्वर लगाया एट अ वेरी अनफॉर्चुनेट प्लेस, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बी केयरफुल। हाँ, कारण आज एक कैटेगरी इतनी बढ़ गई है कि जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं, और आपके वैल्यूएबल लेके भाग गए, मोबाइल, वॉलेट, चेन, रिंग, भाग गए। आप इमीडिएटली पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन करोगे। पुलिस वाले इतने मास्टर होते हैं, चोरों का नेचर देख के क्या चुराया है उनको मालूम होता है ये कहाँ के लोग हैं। 1 घंटे में नालायकों को पकड़ के लाते। कैन यू रिकवर योर वैल्यूएबल्स फ्रॉम दोज पीपल हु हैव स्टोलन इट एज पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? They are not allowed to enrich themselves at the cost of another. Dot 6 o'clock कल शुरू करूंगा लास्ट 10 लेक्चर के लिए। हाँ, फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जरा मेरी अनाउंसमेंट सुनो सिंसियरली। ग्राउंड से जब मैं वापिस आता हूं, आई एवरी डे आई एम गिविंग यू 2 लेक्चर सेल ऑफ गुड्स से, कि तो पूरा यहाँ फास्ट ट्रैक वगैरह नहीं है, जैसे कि वैसे बेस्ट लेक्चर ऑफ सोगा आई एम गिविंग इट टू यू ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप। करना है नहीं करना है ये तो आपकी जिंदगी का चॉइस है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, विल मीट टुमारो। कल से लास्ट 10 लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स वेदांत। थैंक यू एवरीवन। Thank you.